भारत के पूर्वोत्तर में बसा एक ऐसा क्षेत्र जहां जनजातीय गौरव, आधुनिक सोच और सौहार्द की भावना एक साथ चलते हैं। मिजो यानी पहाड़ों पर रहने वाले लोग और रम यानी उनकी धरती। लेकिन मिजोरम की राजधानी आइजोल को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए दशकों का इंतजार करना पड़ा है। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब यात्री हो या पर्यटक रेल के जरिए इन अनदेखी और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पहाड़ियों को निहार सकेंगे, इस रास्ते पर यात्रा कर सकेंगे। साथ ही ये राज्य पहाड़ों से घिरा है, जहां सड़कें, सकरी और मौसम अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में रेल संपर्क का न होना केवल एक भौगोलिक कठिनाई नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक अवसरों की दूरी भी है। हरी भरी पहाड़ियों और घुमावदार रास्तों के बीच बसी मिजोरम की राजधानी आइजोल एक नए युग में प्रवेश करने जा रही है। ये रेलवे नेटवर्क के जरिए जुड़ने जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं नवविक्रम सिंह और आज आपको यात्रा कराएंगे बैरबी सायरंग प्रोजेक्ट की। ये प्रोजेक्ट अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि मिजोरम की राजधानी आइजोल बड़े लंबे अरसे के बाद रेलवे नेटवर्क से जुड़ने जा रही है। तो चलिए यात्रा करते हैं इस अहम प्रोजेक्ट की। ये सिर्फ 51.38 किलोमीटर की रेल लाइन नहीं है। ये भारत की इंजीनियरिंग कौशल, समर्पण और संकल्प का प्रतीक है। मिजोरम की राजधानी आइजोल को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए बैरबी से सायरंग तक ये रेल लाइन देश की सबसे चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं में से एक रही है। घने जंगल, ऊंचे पहाड़, खतरनाक ढलानें और क्षेत्र में मौजूद सीमित संसाधन हर मोड़ पर चुनौती थी। इसके पहले जो मिजोरम में जो रेलवे लाइन आती थी वो सिर्फ 5 किलोमीटर की थी, वो असम मिजोरम के बॉर्डर पे अप टू बैरबी तक। अब ये बैरबी से लेके सायरंग तक 51.38 किलोमीटर का रेलवे प्रोजेक्ट जो है, जो अभी बन के कंप्लीट हुआ है। ये हमारा टोटल प्रोजेक्ट जो 51.38 किलोमीटर का है, ये मतलब कि वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोजेक्ट्स ऑफ द इंडियन रेलवे में है। इसका रीज़न ये है कि ये पूरी की पूरी अलाइनमेंट हमारी जो है, जो डिफ़िकल्ट हिली टेरेन के बीच में से पास होती है। और इसमें हम पूरे प्रोजेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें हमारे टनल्स हैं अराउंड 15.8 किलोमीटर, जो कि 31% बन जाते हैं। हमारे 153 नंबर इसमें टोटल ब्रिजेस हैं, जिसमें से कि हमारे 88 माइनर ब्रिजेस हैं। 10 नंबर इसमें जो है हमारे ROB RUBC हैं और 88 नंबर सब मेजर ब्रिजेस हैं। ये परियोजना 4 चरणों में पूरी की गई है। बैरबी से हरटोकी तक 16.72 किलोमीटर, हरटोकी से कॉनपोई 9.71 किलोमीटर, कॉनपोई से मोलखंग तक 12.1 किलोमीटर और मोलखंग से सायरंग तक 12.84 किलोमीटर। हमारे लिए तो ये बहुत मूवमेंट ऑफ प्राइड है और एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है, हमारी रेलवे के लिए भी और हमारी कंट्री के लिए भी, क्योंकि ये एक हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसमें से 4th स्टेट जो है, पहले 3 स्टेट हैं हमारी स्टेट कैपिटल्स, गुवाहाटी,
अगरतला और ईटानगर ये कनेक्टेड थी। और अब आइजोल जो है ये हमारी फोर्थ स्टेट जो है वो अभी फोर्थ कैपिटल जो है वो ये कनेक्ट होने जा रही है। और डेफिनेटली ये हमारे लिए जो है, हमारे भारतीय रेल के लिए, सारे देशवासियों के लिए एक बड़ा गर्व का मोमेंट है ये वो। इस रेल मार्ग में बनाई गई हैं 48 सुरंगें, जिनकी कुल लंबाई है 12,853 मीटर और 55 विशाल पुल, जो इंजीनियरिंग के अद्भुत नमूने हैं। हर मीटर रास्ता बनाना एक युद्ध जीतने जैसा था। इसके अलावा मिजोरम जैसे घने पहाड़ों वाले राज्य में रेल की आवाजाही के दौरान संचार साधनों के लिए व्यवस्था करना भी मुश्किलों भरा था। जहाँ तक टेलीकॉम की बात है तो यहाँ हम लोग ने ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन पूरे देश से दूसरे देश से यहाँ जोड़ा है। साथ साथ आपने देखा होगा कि हमारा ये एरिया काफ़ी हिली ट्रेन है, जिसमें कम्युनिकेशन, जिसमें आपको मोबाइल सिग्नल नहीं मिलते हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग ने एक न्यू टेक्नोलॉजी लीकी केबल का यूज किया है, जो टनल में आता है, और जिससे हमको सीमलेस कम्युनिकेशन, जिसे हमारा जो भी रेलवे ऑफिशियल्स है जो ट्रैक में काम कर रहे हैं, ट्रेन में चल रहे हैं, उसको स्टेशन से सीमलेस कम्युनिकेशन मिले, उसके लिए हम लोग ने टनल रेडियो कम्युनिकेशन, जो लीकी केबल टेक्नोलॉजी पर आधारित है, वो यूज किया है। हमने भी इस रूट पर यात्रा की और हमारी यात्रा शुरू होती है मिजोरम की राजधानी आइजोल में मौजूद सेरांग स्टेशन से। स्टेशन से ट्रेन जैसे ही आगे बढ़ती है, कुछ दूरी पर सामने आता है इंजीनियरिंग का अद्भुत चमत्कार, ब्रिज नंबर 196। ब्रिज नंबर 196 अपने आप में भारतीय रेलवे के इंजीनियरों की कल्पना शक्ति और रचनात्मक शक्ति की मिसाल है। ये ब्रिज कठिन परिस्थितियों में, जो भौगोलिक परिस्थितियां थीं, उन कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में बनाया गया। साथ ही इस ब्रिज के अंदर कई विशेषताएं ऐसी हैं जो कि इसे बाकी ब्रिजेज से अलग बनाती हैं। कुतुब मीनार से भी ऊंचा ये ब्रिज अपने आप में इंजीनियरिंग कौशल का शानदार उदाहरण है। ये पुल न सिर्फ मिजोरम में बल्कि पूरे भारत में अपनी ऊंचाई और निर्माण तकनीक के लिए जाना जाता है। ब्रिज नंबर 196 जो है ये हमारे प्रोजेक्ट का एक आइकॉनिक ब्रिज है। हमारे प्रोजेक्ट का सबसे ऊंचा ब्रिज है। इसका जो पियर हाइट है 101 मीटर है और इसका जो टोटल हाइट है वो 114 मीटर है। ये ब्रिज, इसकी टोटल लंबाई जो है वो 378 मीटर है। इसकी क्योंकि एक पेक्यूलियर टोपोग्राफी है यहाँ पर, जिसके कारण कि हम एक यूनिफॉर्म टाइप का स्पैन अरेंजमेंट नहीं रख पाए, 3 टाइप का स्पेशल टाइप का स्पैन अरेंजमेंट किया गया है। इतनी हाइट पे, क्योंकि अर्थक्वेक में गर्डर की स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए यहाँ पे स्पेशली डिजाइन गर्डर वो यूज किए गए हैं। और गर्डर के अंदर भी आप देखेंगे कि आप फर्स्ट टाइम देखोगे कि उसके जो फुट पाथवे जो हैं वो गर्डर के अंदर दोनों साइड में पाथवे रखे गए हैं, ताकि किसी भी वजह से अगर ट्रेन हमारा गर्डर के ऊपर या ब्रिज के ऊपर रुक जाता है तो पैसेंजर्स को वहाँ से उतर के जो है उसको बाहर निकलने में कोई असुविधा ना हो। दूसरा क्या है कि इसका जो हमारा टॉलेस्ट पियर है वो बिल्कुल स्ट्रीम के अंदर लोकेटेड है, क्योंकि टोपोग्राफी ऐसी थी कि उसको हम आगे पीछे लोकेट नहीं कर पा रहे थे। अगर आगे पीछे करते तो हमारी स्लोप जो है उनके अनस्टेबिलिटी के इशू काफ़ी ज़्यादा आती। तो बीच में लोकेट होने की वजह से वाटर का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होने के चांसेस थे, जिसकी वजह से उसका जो पियर और उसकी पाइल कैप उसके बीच में मल्टी सेल ओपनिंग प्रोवाइड की गई। आप ये देखेंगे, अगर उसको देख लेंगे तो हमारा पानी जो है उसी के बीच में से जो है पास हो जाता है। तो ये एक यूनिक अरेंजमेंट है और फर्स्ट टाइम जो है उसको यहाँ पर किया गया। मतलब कि जैसी सिचुएशन अराइज की उसी के हिसाब से स्ट्रक्चर डिजाइन करके इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है। पहाड़ों की कठिन ढलानों और गहरी घाटियों को पार करते हुए बनाया गया ये पुल इस बात का प्रमाण है कि इंसानी संकल्प और विज्ञान
जब साथ आते हैं तो कोई भी सीमा असंभव नहीं रहती है। ये पुल न सिर्फ रेलवे नेटवर्क का हिस्सा है, बल्कि ये मिजोरम की आकांक्षाओं का सेतु भी है, जो अब दूरियों को मिटाएगा और विकास को ला रहा है। लेकिन इस रेलवे लाइन पर बने पुलों के अलावा यहां बनी हुई सुरंगें अपनी अलग कहानी कहती हैं, जो है धैर्य, तकनीक और प्रतिबद्धता की कहानी। इन सुरंगों को काटना आसान नहीं था। घने जंगल, चट्टानी धरातल और अस्थिर भूगर्भीय परिस्थितियां हर कदम पर चुनौती बनी, लेकिन इंजीनियरों और श्रमिकों की मेहनत ने असंभव को संभव कर दिखाया। इस टनल में वीडियो कॉलिंग की व्यवस्था किया है। वीडियो कॉलिंग, हाँ, वीडियो कॉलिंग की व्यवस्था है। वीडियो कॉलिंग की व्यवस्था है। कितनी लंबी टनल है जिसमें ये एक्चुअली आपको भैरवी से सायरन तक हमारा 32 टनल है। करीब 12 किलोमीटर के आसपास हम लोग प्रोवाइड किए हैं। और ये एवरी 100 मीटर में वीडियो कॉलिंग की व्यवस्था है, प्लस अनाउंसमेंट की व्यवस्था है। देखिए ऊपर अनाउंसमेंट की व्यवस्था है। ये सामने देखिए SOS फोन है, वीडियो कॉलिंग के फोन है। यहाँ ये देखिए, इस फोन से वीडियो कॉलिंग की व्यवस्था कर सकते हैं स्टेशन में, वीडियो रिकॉर्डिंग में होगा। और ये हमारी इक्विपमेंट है, ये हमारी इक्विपमेंट है। ये हाँ, लीकी केबल का इक्विपमेंट है। और इसका क्या काम होता है सर? ये इसका सीमलेस, दिस इज द मेन हार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। वो हम लोग यहाँ से जो भी बोले हैं, इसको कोड करके डिकोड करके स्टेशन ले जाना, और वहाँ से कोड डिकोड करके यहाँ लाके जस्ट ट्रांसमिट करना। इसकी ये है हार्ट माना जाता है इसको हमें। जैसे अब ये बजने लगा, हाँ, तो अभी हम लोग बात कर सकते हैं। तो वीडियो रिकॉर्डिंग करो, बात करो। हेलो, ये 5 नंबर में कुछ अनाउंसमेंट, 5 नंबर TRN में अनाउंसमेंट आया है कि नहीं, एक बार सुनिए तो। हाँ, अनाउंसमेंट आया है, और ये टेस्टिंग के लिए आपको हमने यहाँ से रिंग किया है। ये दिस इज फॉर ऑडियो और वीडियो दोनों हमारा स्टेशन में डिस्प्ले होगा। वीडियो इसलिए डिस्प्ले होगा कि कोई अनऑथराइज पर्सन कभी भी डायल कर सकता है, तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग अलॉन्ग विथ फेस वहाँ होगा कि कौन सी आदमी कब क्या कर रहा है, तो इसको वीडियो रिकॉर्डिंग होगी उससे। और बात बताइए, सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन रेलवे की सेफ्टी में कितना बड़ा योगदान? देखिए, अगर आपको नंबर ऑफ ट्रेन इन वन सेक्शन स्टेशन के बीच में चलाना है, तो सिग्नलिंग का बहुत बड़ा अहम रोल है। और वो सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन वो पूरी सेफ्टी को इंश्योर करता है कि एक स्टेशन में एक ही ट्रेन जाए, मोर देन वन ट्रेन नहीं जाए। और वो हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू अभी हमारा स्टेशन में जाएंगे, वो लॉजिक बेस हम लोग सिग्नलिंग सिस्टम लगाए हैं। तो लॉजिक बेस से इंश्योर किया जाता है कि एक सेक्शन में एक ही ट्रेन जाए। रेलवे ने यहाँ अत्याधुनिक सेंसर तकनीक, भूस्खलन चेतावनी प्रणाली और रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम को सक्रिय किया है, ताकि किसी भी आपदा की पूर्व चेतावनी मिल सके। बारिश, भूस्खलन या जमीन धंसने जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए पूरी टीम हर समय यहाँ तैयार रहती है। ये हमारे जितने भी टनल्स हैं उस पे हमने जो है बैलास्टलेस ट्रैक प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, बैलास्टलेस ट्रैक मीन्स कि जिसकी टोटली मेंटेनेंस फ्री, कि इसमें आपके जो है पैरामीटर, जो टनल के पैरामीटर जैसे होते हैं, गेज हो गया, क्रॉस लेवल हो गया, जिनके ऊपर आपकी ट्रेन चलती है, वो हमारे डिस्टर्ब नहीं होते हैं। और जितने भी टनल हैं, आपने लाइट प्रोवाइड किया गया है, इसके दोनों साइड में पास भी प्रोवाइड किया गया है। टनल रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया गया है, जिससे गार्ड और आपका ड्राइवर जो है वो आपस में बात कर सकें। जगह जगह
जगह पे हमने टेलीफोन की सॉकेट्स प्रोवाइड की गई हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी जो है अगले स्टेशन से बात करने की ज़रूरत पड़ती है तो जहाँ से उतर के जो है एडजेसेंट स्टेशन पे बात किया जा सके। रेल विकास सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक सपना होता है जो पहाड़ों को चीरता है, नदियों को पार करता है और लोगों को एक नई दुनिया से जोड़ता है। सैरांग से चलने के बाद हम पहुंचे इस लाइन पर बने दूसरे रेलवे स्टेशन पर। सायरंग यानी आइजोल से जब आगे बढ़ेंगे आप तो सबसे पहले स्टेशन आता है मुअलखांग। ये अपने आप में रिमोट इलाका है और जो कोलासिब ज़िला है उसे जोड़ता है। आमतौर पर यहाँ पर इससे पहले जो आवागमन की सुविधा थी, जो परिवहन की व्यवस्था थी, वो उतनी बेहतर नहीं थी, लेकिन रेलवे लाइन के बनने के साथ ही कोलासिब ज़िला अपने आप में भारतीय रेलवे के नेटवर्क से जुड़ गया है। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आप यहाँ से सीधे असम और दिल्ली तक की यात्रा कर सकेंगे। मुअलखांग के लोगों की खुशी कहती है कि रेल सिर्फ आवाजाही का जरिया नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक बदलाव का माध्यम बनेगी। हम इस वक्त मौजूद हैं मिजोरम के कोलासिब जिले में और कभी यहाँ पर बड़ा मुश्किल था क्योंकि रिमोट एरिया था तो आना लोगों का मुश्किल था, लेकिन अब लोग आ पा रहे हैं यहाँ पर और ख़ास तौर पर यहाँ पर स्टेशन बन चुका है मुअलखांग, तो यहाँ से आना जाना बहुत ही आसान होगा। कुछ लोकल लोग हैं मेरे साथ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। कितना अच्छा लगा स्टेशन? पहले कितना मुश्किल होता था? कुछ भी नहीं है, बहुत मुश्किल है अभी तक। बाजार करने के लिए, सब्जी लेने के लिए बहुत। कितना दूर जाना, कितने किलोमीटर जाना पड़ता था सब्जी लेने? 20-25 किलोमीटर। वो बाहर से आता है, सिलचर से आता है। सिलचर से आता था। अब निश्चित तौर पर जब ट्रेन चल जाएगा तो मालगाड़ियाँ चलेंगी तो सामान आपके यहाँ तक आ पाएगा। बहुत सुखी। अच्छा, और यहाँ से अगर आपको दिल्ली जाना है तो कितना सोचना पड़ेगा? बहुत। आप डायरेक्ट अब दिल्ली पहुँच सकेंगे? पहुँच सकेंगे। बहुत सुखी हुआ। आप बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम रेगना है, मैं मिजोरम का हूँ। आप यहाँ मिजोरम में कौन सा जगह के हैं? अपनी जगह मामी डिस्ट्रिक्ट का हूँ मैं। तो यहाँ अब आपके यहाँ से घर कितना दूर है? यहाँ से 15-20 किलोमीटर जैसा है हमारा भी। पहले अगर वहाँ से आपको सिलचर जाना है या फिर आइजोल जाना है तो कितना मुश्किल होती थी और ट्रेन आने के बाद कितना आसान हो जाएगा? ट्रेन आएगा तो अभी आसान है, अच्छा लगता है, लेकिन पहले बहुत मुश्किल है। पैदल 10-15 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, अभी अच्छा लग रहा है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी आबादी को राहत मिलेगी। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रोथंग पुया है। रोथम भाई, कितना आपको स्टेशन यहाँ पर होने से रेल लाइन आएगी तो कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मुश्किल आती थी पहले, क्या मुश्किल है आज, क्या मुश्किल है, और रेल चलने के बाद जब इनॉग्रेट हो जाएगी तो कितना आसानी होगी अगर आपको दिल्ली वगैरह जाना हो या सिलचर जाना हो? हाँ, वो पहले तो बहुत मुश्किल है, लेकिन वो जब ट्रेन आया बहुत आसान हो गया, आते घूमते फिरने में बहुत आसान हो गया। कितना किलोमीटर चलना पड़ता था पहले? यहाँ से आइजोल जाना है तो कितना देर लगता था? 1 घंटा 2 घंटा जैसा लगता है। 2 घंटे हाँ। में आइजोल पहुँच पाते हैं। हाँ। और ट्रेन से कितनी देर में पहुँच जाएंगे? ट्रेन से एक घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे। हाँ, 1 घंटा भी नहीं लगेगा। 1 घंटा भी नहीं लगेगा। आप बताइए कितना आपको अच्छा लग रहा है? यहाँ पर मुअलखांग में स्टेशन बन चुका है डिस्ट्रिक्ट कोलासिब में, और पहले कितना रिमोट इलाका था, यहाँ से आने जाने में कितना मुश्किल होती थी? पहले तो बहुत मुश्किल था, ये पूरा जंगल है ना इधर से। अभी ट्रेन आने के बाद में आइजोल जाने भी तकलीफ नहीं होगा। ट्रेन से पूरा 1 घंटा से भी नहीं लगेगा, जाने आने भी ऐसे ही है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो स्थानीय नागरिक हैं इस रिमोट इलाके के, वो उनमें बड़ी खुशी है। निश्चित तौर पर यहाँ संसाधनों का विकास होगा, यहाँ रफ्तार बढ़ेगी, लोगों की पहुँच का दायरा बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक बेहतरीन इनिशिएटिव है भारतीय रेलवे के नेटवर्क से इस रिमोट इलाकों को जोड़ने के लिए।
मुअलखांग के बाद पड़ता है काउंटपुई। यहाँ की हरी भरी घाटियों में रेलगाड़ी की सीटी एक नई उम्मीद की तरह गूंजती है। रेल आने से पहले यहाँ लोगों की दुनिया सीमित थी। कठिन सड़कों, लंबी पैदल यात्राओं और अनिश्चित मौसम की मार। लेकिन अब रेल ने इस सफर को आरामदायक और सुविधाजनक बना दिया है। कानपुई के बाद आता है रेलवे स्टेशन हटोकी, जहाँ के लोग अब सीधे आइजोल, बैरबी और अन्य जगहों से रेल के जरिए पहुंच सकते हैं। ये बदलाव न सिर्फ यात्रा में है बल्कि सोच में भी है। बैरबी मिजोरम की इस नए रेल लक्ष्य का अंतिम स्टेशन, लेकिन भारतीय रेल के नेटवर्क में पुराना है। असम और मिजोरम की सीमा पर बने इस रेलवे स्टेशन तक पहले ट्रेन आती थी, लेकिन मिजोरम का ही ये स्टेशन मिजोरम की राजधानी से नहीं जुड़ सका था। अब बैरबी अन्य रास्तों से जुड़ेगा और मिजोरम के लिए पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। मिजोरम की ये रेल लाइन उन अनगिनत इंजीनियरों, मजदूरों और स्थानीय लोगों की मेहनत का फल है, जो अब हर सुबह ट्रेन की सीटी में गूंजेगी। उम्मीद है कि जल्द ही देश भर के अलग अलग क्षेत्रों से लोग आइजोल की यात्रा वाया ट्रेन कर सकेंगे। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे और मेरे साथी कैमरा पर्सन सुधांशु भूषण को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संसद टीवी।